हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन नोट। मेरा नाम है कोमल रानी और आज मैं आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक यानी कि विशेषण लेकर आई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं ये टॉपिक। विशेषण किसे कहते हैं, पहले तो बात ये आती है ना। तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। विशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं, है ना। जैसे कि हम कहते हैं ना कि वे अच्छी लड़की है तो अच्छा से विशेषण हो गया, वे बहुत सुंदर लड़की है तो उसकी सुंदरता विशेषता बता रहे हैं ना कि वो कैसी है, सुंदर है ना। अब विशेषण जो होते हैं ना वो 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। इसके प्रकार देखो: गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण और संकेतवाचक विशेषण, है ना, जिन्हें कि सर्वनामिक विशेषण भी कहा जाता है। अब हम देख लेते हैं गुणवाचक विशेषण, है ना। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, आकार, प्रकार, रंग, रूप आदि का बोध कराते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, आकार, प्रकार, रंग, रूप आदि का बोध कराने वाले शब्द को गुणवाचक विशेषण कहते हैं, है ना। अब मैंने क्या किया था, पहले थोड़ा सा उल्टा बोल दिया था लेकिन मतलब दोनों का एक ही है। मैंने जो शब्द पहले बोल दिया था और अभी इसे लास्ट में बोल दिया, है ना। तो जैसे कि वे छोटा है तो छोटा उसका हो गया ना आकार। कौन छोटा है? कोई भी हो सकता है छोटा। मेरे पास छोटा ग्लास है, आकार हो गया। रंग, रूप, वे सुंदर है, सुंदर, है ना। वैसे अब आता है संख्यावाचक विशेषण। जो शब्द संख्या के निश्चित या अनिश्चित संख्या या क्रम का बोध कराते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के निश्चित या अनिश्चित संख्या या क्रम का बोध कराने वाले शब्द को संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मैं 11वीं कक्षा में हूँ, अभी मैं प्रेजेंटली 11वीं कक्षा में भी हूँ और मैंने एग्जाम्पल भी दे दिया, है ना। मैं 11वीं कक्षा में हूँ यानी कि यहाँ पर संख्या 11वीं है, ठीक है। अब देखते हैं परिमाणवाचक विशेषण। संज्ञा या सर्वनाम के निश्चित या अनिश्चित मात्रा का बोध कराने वाले शब्द को परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के निश्चित या अनिश्चित मात्रा का बोध कराने वाले शब्द को कौन सा विशेषण कहते हैं? परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं, ठीक है। निश्चित या अनिश्चित मात्रा यानी कि मेरे ग्लास में आधा लीटर दूध है ना, तो यहाँ पे आधा लीटर हो गया, है ना। बर्तन में थोड़ा पानी है, ठीक है। अब देखो संकेतवाचक विशेषण। संकेत यानी कि किसी को इशारा, संकेत का शाब्दिक अर्थ ही होता है इशारा, यानी कि किसी को कुछ बताना अपने संकेतों के द्वारा, है ना। कैसे बताएंगे? अब देखो, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर ना, जो सर्वनाम शब्द संज्ञा के स्थान पर ना आकर उन्हीं के ही स्थान पर आए और उन्हीं की ओर संकेत करें। जो सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्दों के स्थान पर ना आकर उन्हीं के साथ ही आए और संज्ञा शब्दों की ओर संकेत करें, तब वे कौन से विशेषण कहलाएंगे? संकेतवाचक विशेषण। मैंने आपको पहले ही बताया था कि इन्हें सर्वनामिक विशेषण भी कहा जाता है ना। अब देखो भाई, संकेत कैसे करेंगे? इसका एक शाब्दिक अर्थ ये भी हो सकता है कि किसी पर अपना अधिकार जमाना। जैसे कि ये फोन मेरा है तो मैं इस पे अधिकार जमा रही हूँ ना कि ये मेरा ही है। संकेत, ये मेरी सिस्टर है, मैं उसकी तरफ संकेत कर रही हूँ कि यही है मेरी सिस्टर। मैं वो तो नहीं कह रही ना कि कोई और है, मैं उसकी ओर संकेत कर रही हूँ, है ना। अब हम देख लेते हैं बच्चों कि विशेषण पर लिंग वचन का प्रभाव। जब संज्ञा शब्द स्त्रीलिंग हो तब उसके साथ अकारांत विशेषण के साथ इकारांत विशेषण लगाया जाता है। जब संज्ञा शब्द स्त्रीलिंग हो तो अकारांत विशेषण के साथ इकारांत विशेषण लगाया जाता है। जैसे काला घोड़ा, काले घोड़े नहीं, मतलब काली घोड़ी, सॉरी बच्चों, ठीक है। काला घोड़ा, काली घोड़ी, ठीक है। अब जब संज्ञा शब्द बहुवचन के रूप में होता है तो
अकारांत विशेषण के स्थान पर एकारांत विशेषण लगाया जाता है। जब संज्ञा शब्द बहुवचन के रूप में होता है तो अकारांत विशेषण के स्थान पर एकारांत विशेषण लगाया जाता है, जैसे काला घोड़ा, काले घोड़े, है ना। हो गया ना बहुवचन। अब जैसे स्त्रीलिंग पुल्लिंग होता है, वहां पे हमने एग्जाम्पल दिया था काला घोड़ा काली घोड़ी, है ना। तो काला घोड़ा पुल्लिंग हो गया और काली घोड़ी स्त्रीलिंग। एकारांत लगा दिया यहाँ पर, अकारांत के स्थान पर एकारांत लगा दिया, काला घोड़ा और काले घोड़े, है ना। अब इसी टॉपिक में हमारा आता है विशेष्य, ठीक है। विशेषण जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेष्य कहते हैं। विशेषण जिस संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेष्य कहते हैं। जैसे चालाक बंदर, ठीक है, तो चालाक विशेषण है और बंदर विशेष्य। आई होप कि आपको ये टॉपिक बहुत 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 अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि अब भी कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका उत्तर दूंगी। ओके, बाय, टेक केयर।